जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आप जुड़िए अपने गौरव सर के साथ और रहिए एग्जाम में एक कदम औरों से आगे। आज तारीख है 17 अप्रैल और चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है। अच्छा, स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो अमन सहरावत ने। क्या? अमन सहरावत ने इसी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो किसको? मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अब बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। और इसके गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। अभी तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ था। और मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। और इसके साथ ही साथ एमपी सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन है? तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय, पन्ना, सतपुड़ा और माधव नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही हैं। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। किसका? रामबन में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन इन्होंने किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? घाना पहला देश बना है जिसने ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दिया है। अब बात घाना की है, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? अकरा। और इसकी करेंसी घाना कैदी। और इसके प्रेसिडेंट नाना अफूको इसके हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर गुरमीत सिंह है। अभी भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास जस्ट लीग उत्तराखंड में ही हुआ। AIIMS ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया। और भारत 2025 तक उत्तराखंड के सीएम ने राज्य को नशा मुक्ति देने का घोषणा किया है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद का सम्मेलन उद्घाटन हरिद्वार में ही हुआ है। और अब नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था? हेलेनिस इसका पुराना नाम। इसके साथ साथ राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया जाता है, इसको फूलों की घाटी कहा जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है? कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा भी की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण अप्रैल में जो कि डेट्स हैं, जो कि हमको याद रखना है, तो उसको देख लेते हैं। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस के साथ साथ उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को हमारा विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेहनती समुदाय ने जीरा ओम्बा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो क्या? हाल ही में किस राज्य के मेहनती समुदाय ने चीरा अम्बा चंद्र नववर्ष मनाया? ये जीरा नहीं, चीरा है। तो इस कहाँ के? मणिपुर ने मनाया। अब मणिपुर में के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का
उद्घाटन किया है और 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया और मणिपुर में ही गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। अच्छा, मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह और इसके गवर्नर अनसुईया उइगे और कैपिटल क्या है? इम्फाल है मणिपुर का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में एससीओ के सदस्य देशों की मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह मुंबई में किया गया। किसका? एससीओ के सदस्यों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल। अब एससीओ की बात है तो एससीओ का पूरा नाम क्या है? संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी कौन है? जोंग मी है। कौन? जोंग मी इसके सेक्रेटरी हैं। तो याद रखिएगा, सीएसओ की बैठक मुंबई में फूड्स मिलेट्स का उद्घाटन सदस्यों ने किया और इसकी पूरा नाम संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? HDFC बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। अब बात HDFC की है तो इसकी स्थापना 1994 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई और इसके चेयरमैन कौन है? शशिधर जगदीश हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? अमेरिका और फिलीपींस ने सैनिक अभ्यास शुरू किया है। इसमें 17,600 सैनिक भाग लेंगे और तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका अब तक शीर्ष पर रहा है। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं और एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं और अमेरिका के सीनेट में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WEP के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? अफगानिस्तान को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया। ये WFP क्या है? तो इसका पूरा नाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जिसकी स्थापना 1961 में और इसका हेडक्वार्टर रोम और इसके हेड कौन है? शीनी मैके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारत और फ्रांस और जापान ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो किसने? श्रीलंका के लिए भारत, फ्रांस और जापान ने आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है। अब बात श्रीलंका की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे और इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में राज्य का किया गया। अब तेलंगाना की बात है तो इसकी कैपिटल कहाँ? हैदराबाद और इसके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। तो याद रखिएगा, अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण सबसे बड़ी कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया, क्योंकि अभी 14 अप्रैल को इनका बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? किसने? 11वें अंतर्राष्ट्रीय। तो नितिन गडकरी जी ने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। हाल ही में भारत और स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्या? स्पेन और भारत आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र। अब बात स्पेन की है तो स्पेन की राजधानी का है मैड्रिड और इसकी करेंसी यूरो और इसके प्रधानमंत्री पेट्रो संचेज हैं। चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है आज 17 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट हिस्ट्री ऑफ द डे। आज ही के दिन कलकत्ता को 1899 में पनबिजली मिली थी। 1977 में स्वतंत्रता पार्टी का जनता पार्टी में विलय किया गया और भारत ने 1983 में SLV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1975 में आज ही के दिन निधन हुआ था। इसी के साथ अगर आपको क्लास ये अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।